जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बच्चा था मेरे से पूछा था कि सर ये 50 में 70 का रीजन क्या है। देखिए 50 में 70 का रीजन ये है कि 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें से 70 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में एक्चुअली पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। इसीलिए मैं इसमें लिखा हूँ 50 में 70। एक कहा कि क्या गारंटी है, हमने कहा यहाँ देख लो क्या है, ये 100% गारंटी है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अपनी तीसरी क्लास चालू करते हैं। ठीक है, पहली क्लास आपको मिल गई थी, दूसरी क्लास मिल गई थी, आज की तीसरी क्लास है और चैप्टर नंबर 3 का है। तो चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखेंगे, छोटा वाला नंबर जो है वो तो आपको आज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जो बड़ा वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, इसी का पार्ट दूसरा बनेगा। चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट दूसरा रहेगा, उसमें बताऊंगा वो जो नेक्स्ट डे आपको मिले। तो टाइम न लेते हुए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने सवाल पे चलते हैं। चल, क्या बोला, कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है वह 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में क्या घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है तब। फिर कहा है कि फिर वह भिन्न 1/4 हो जाती है, लेकिन कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है तब। तो बताइए वो भिन्न क्या होगी। तो बताइए वो भिन्न क्या होगी। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। कहा कि 1/3 भिन्न कब होती है। कहा है कि वो 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाते हैं। उसके अंश में जब हम लोग 1 घटाए थे तो वह भिन्न 1/3 हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बताइए कि वह भिन्न कौन सी थी। तो कौन सी थी, अब आप लोग देखिए कौन सी है, एकदम ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखते हैं। माना वह भिन्न क्या है, x/y है। भाई देखिए, भिन्न का मतलब बटे में होता है, x/y है, यही चीज ने कहा था तो हमने लिख दिया। तो अब हम लोग चलते हैं शर्त में। शर्त में क्या बोला है, शर्त नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, कहा कि 1/3 भिन्न कब हो जाती है, जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। कहने का मतलब भिन्न 1/3 कब होती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश क्या है भैया, x - 1/y। देखिए अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ से y हो जाएगा, और बराबर 3 का गुणा हो जाएगा x - 1 में। अब यहाँ से y इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो 3x - 3। तनी सेट कर लाए के ये 3x को यहीं पर रहने दीजिए, 3x को 3x रहने दीजिए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये आपका, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x - y इक्वल टू 3। समीकरण नंबर पहला बन गया। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई नहीं। अब इसको फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, तनी से देख लीजिए, फिर से ध्यान से देखिएगा। हमसे कहा था कि 1/3 भिन्न कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता था। जैसन कलर से कर दिए गए, तो जब घटाया तब यहीं से बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसके साथ गुणा करेगा तो y हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 3 कोष्टक में x - 1। y को y रहने दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, इसमें इसके गुणा करेंगे 3x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब एक सेट कला बिरादरी जैसे कहा जाला, इनमें तो कोनो बिरादर ना हो, लेकिन समीकरण तो बना सकते हैं आप, रैखिक समीकरण। तो चलिए 3x को यहीं रहने दीजिए, अब यहाँ पे छोड़ दिए इसको, और y प्लस में था, इधर ला करके माइनस कर दिया, और ये माइनस था इधर गया प्लस हो गया। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिए तो यहाँ से इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, फर्स्ट बन गया। अब हम लोग चलते हैं शर्त नंबर सेकंड में। अब ये आपका शर्त नंबर कौन सा है बाबू, सेकंड है। सेकंड में क्या बोल रहा है, तभी से ध्यान से तुमने देखा था। कहा है कि 1/4 भिन्न हो जाता है, 1/4 भिन्न हो जाता है, लेकिन कब, जब ओकरे हर में 8 जोड़ देते हैं तब। जब हर में 8 जोड़ देते हैं तब। ला कोनो गड़बड़ी भेल तो बताओ, बोलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत। शर्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन में शर्त क्या कहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, लेकिन जब हर में 8 जोड़ देते हैं तब। जब उसके हरवा में 8 जोड़ल जाला तब वह भिन्न 1/4 होता है। ला हमने 8 जोड़ दिया, कोनो गड़बड़ी तो नहीं किया, बताओ बबुआ।
मन बड़ा ही काम, मन ही नहीं पढ़ना तो बड़ी तोड़ा लोगों ने। चला चला पढ़ लो। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो यहाँ से हो जाएगा 4x, और ये एक इसके साथ गुणा करेगा तो कोनो परिवर्तन नहीं करेगा, यहाँ से ये मिल गया। तो ये हो गया आपका 4x, और ये प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 8 बच गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बताइए, अब यहाँ से समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण नंबर 2 है। आपसे भिन्न पूछा है, भिन्न x बटे y है, एक मतलब x और y का मान आपको चाहिए, तो x और y का मान आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 को लिख लीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण 1 था। फिर उसके बाद है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2। ठीक, दोनों समीकरण बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ समीकरण में, कौन प्रकार की समस्या, कौन प्रकार का ना। अब चलिए हम लोग यहाँ से, आपको पता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, तीनों में से कौनो लगा ला। ठीक है, तो सबसे अच्छा इनमें कौन होला, विलोपन विधि होला। देखा एक एक काटे में तो दिक्कत है, क्या है कि गुड़ा उड़ा के बराबर करना पड़ता है, हाई तो बराबर है ये, और चिन्ह समान है, तो बस चिन्ह जब समान होता है तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर, ला लिख देला घटावे पे। जब घटाने पे लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो हाई वाला ऐसे विदा हो जाला। अब इसको घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू -5, ये इससे कैंसिल, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। एक चीज तो आ गया। अब यही x का मान उठा करके कहीं रख दीजिए, चलिए यहाँ पर रख देते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है बाबू, यहाँ पर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3 को 3, x का मान 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 बचे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, अगर बिरादर है ना तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 12। आपसे पूछा था भिन्न, तो यहाँ से अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा आपका, जो अभिष्ट भिन्न है, अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वाई, x का वैल्यू 5 आया है और इसका वैल्यू 12 आया, तो आपसे अभिष्ट भिन्न पूछा था। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई अभिष्ट भिन्न निकालने में, x और बटे y का मान ही तो निकालना था, भिन्न अभिष्ट के रूप में जो निकाला गया था। ठीक, कोई दिक्कत, शॉर्ट रिवीजन फटाक से। चलिए, वह भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए 1/3 हो जाती है जब हर हम लोग अंश में 1 घटाते हैं, तब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त में क्या बताया था, 1/4 भिन्न हो जाती है, लेकिन अंश में 8 जोड़ा, अरे सॉरी हर में 8 जोड़ा जाता है, तब प्लस जोड़ करके सॉल्व करके एक समीकरण बना दिया। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल कर दिए। जब हल किए तो हमको x का वैल्यू निकल गया। अब यही x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, मन का है 1 में रख दो, तो यहाँ रखने के बाद आपको y का मान निकल गया। और आपसे भिन्न पूछा था, हमने भिन्न x बटे वाई माना था, तो यहाँ पे x और y का मान निकाल लिया, तो x बटे वाई जो है अभिष्ट भिन्न का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ला फटाक से। चला हो गया स्क्रीनशॉट। अब तनी से दूसरे का क्वेश्चन पे ध्यान दे, बहुत खतरनाक सवाल है। देखिए आपसे क्या है, कहा कि 2 अंकों से बनने वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने के बाद संख्या का योग कितना हो जाला, 66 हो जाला। और कहा कि यदि संख्या का अंतर 2 है तो बताइए वो संख्या क्या थी। ला, इतना मस्त सवाल है कि पूछिए मत, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहले सॉल्यूशन लिखिए, माना दहाई की संख्या x, दहाई x मानिए, दहाई x तथा इकाई y है। चलिए ठीक हो गया। अब हमने क्या मान लिया, दहाई को हमने x मान लिया और इकाई को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब कहा है कि 2 अंकों की बनने वाली पहली संख्या, पहले 2 अंकों की बनने वाली संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बनने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा।
फिर कहा है कि दो अंकों, फिर कहा है कि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए, पलट दिया जाए तब हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब यहां से शर्त लागू होता है। अब पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पहले समझ करके उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा था दो अंकों से बनी एक संख्या। देखिए दो अंकों से बनी एक संख्या, अभी हमको नहीं पता था दो अंकों की बनने वाली कौन सी संख्या है, लेकिन हमको अब पता चला दो अंकों से बनी किसी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने के बाद योगफल 66 आ रहा है। पहले दो अंकों की बनने वाली पहली संख्या हम जानेंगे, फिर उसके अंक को पलटेंगे, फिर उसको योग करेंगे, तब 66 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, और यदि एक संख्या का अंतर, उसमें से एक अंतर दे दिया आपको शर्त में, तो देखिए माना जो दहाई का अंक है, ये दो अंकों की बनने वाली संख्या में दहाई का अंक जो होता है वो x है तथा इकाई का स्थान जो है वो y। तो दो अंकों की बनने वाली जो पहली संख्या है, ये दो अंकों की बनने वाली जो पहली संख्या है वो 10x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा होता है। फिर कहा कि अंक इसके पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया। जब अंकों को पलट देंगे तो जहां 10x था वहां 10y हो जाएगा। अब यहां से शर्त लागू हो जाएगा। अब ये शर्त क्या कह रहा है उसको ध्यान से। कहा है कि इनका योगफल, कहा है कि 10x प्लस y फिर प्लस 10y और प्लस x, इनका योग 66 है। ठीक, तो अब यहां से मिलेगा 11x और प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 यहाँ से कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया बेटा, 66 मिल गया। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, 66 बटे 11 भाग देंगे 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर पहला मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, बोले कोई दिक्कत हुआ क्या, किसी को कोई परेशानी हुआ क्या? नहीं ना, सॉल्यूशन हल्का फुल्का आना चाहिए बोर्ड सामने बेटा। पेपर्स बहुत नजदीक आया है तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना, कोनो दिक्कत ना ना भाई। अब हम लोग को यहाँ शर्त दिया, कहा है कि यदि संख्या का अंतर 2 हो, यदि संख्या का अंतर 2 हो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, अरे यही दोनों संख्या माना गया था ना, इकाई और दहाई, तो अंतर इतना होता। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं। अब ला समान वाला तो अभी हमने इसके पहले वाले में बता दिया घटाना, अब तनी असमान, असमान है तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। चलिए जोड़ने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5। यहाँ से आपको क्या मिल गया 5। अब यह x का मान उठा करके कहीं रख लीजिए, x का मान, अरे 4 आई ना हो, है 4 8 आई ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स कितना 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू 2 आ गया। अब आपसे पूछा था संख्या, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या यही होगी ना, संख्या हो जाएगी आपकी x और y, यही है। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x के स्थान पे आपका कितना आया, x का मान कितना गया 4, और y के स्थान पे कितना आया है आपका 2। एक मतलब संख्या 42 आनी चाहिए, लेकिन 42 नहीं, संख्या अभिष्ट संख्या हम लोग यहाँ पे माने हैं। कहाँ गया, अरे किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया अभिष्ट संख्या, चला छोड़ा जाएगा। दहाई पे आपका ये है, दहाई पे ये है और इकाई पे ये है, तो दहाई से 10 में गुणा करते हैं, दहाई 10x प्लस वाई, 10 का मतलब 10, और ये x का मतलब कितना है, x का कहाँ चल गया मानो 4 और प्लस 2, 10 चौक 40 और 2 गुना के अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 42। ऐसे नहीं रख सकते थे तो x और y ऐसे डायरेक्ट रख देते थे, तब पर भी आपका आंसर 42 ही आता। बोले कोनो प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो पाई क्या? चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाक से इसका। देखिए दो अंकों की बनने वाली संख्या, पहली संख्या तो 10x प्लस वाई। देखिए जब उलटने पलटने की सवाल कहीं भी आए तो बस दिमाग में ये रखना कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, ये योग में होगा। देखो 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, ये तो संख्याओं को बदलने की बात कर दिया। अगर योगफल कहेगा तो 11x प्लस 11y आएगा,
अगर अंतर कहेगा तो 9x माइनस 9y आएगा। बात समझे। और यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो हमको एक समीकरण बन गया, और उसके बाद एक यहाँ डायरेक्टर दिया था भैया यहाँ पे, यदि संख्या का अंतर, अरे ये जो संख्या मान है उसी का अंतर 2 दिया, तो हमने लिखा लिया 2। दोनों समीकरण से लेकर के x और y का मान निकाल लिया। और हमको यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी थी, संख्या तो हमको पता थी, संख्या क्या थी 10x प्लस y थी, तो यहाँ से निकाल लिया गया 42 है आपका यही टोटल। आपसे पूछा था वह संख्या क्या होगी, तो वही आपकी जो संख्या है वही क्या होगी, वो 42 आपकी पूरी टोटल संख्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ।